तो हे गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ विनलैंड सागा सीज़न 4 का एपिसोड नंबर 5। तो अगर इससे पहले के एपिसोड आपने नहीं देखे हैं तो पहले उन्हें देख लें, प्लेलिस्ट बनी हुई है। और हाँ गाइस, आप लोग वीडियो तो देखते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं। सो प्लीज़, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे मुझे वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिले और आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन। तो चलिए अब चैप्टर शुरू करते हैं। तो चैप्टर की शुरुआत में हमें दिखाते हैं कि अब सारे लोग मिलकर फील्ड बनाने के लिए पेड़ को काट कर लैंड साफ कर रहे होते हैं, और जो पेड़ काटना है उस पर ही स्ट्रिंग बांधकर निशान लगा रही होती है। और एक आदमी दूसरे आदमी से कहता है जिस ब्रांच में स्ट्रिंग लगी है उसे ही काटना है। और हम देखते हैं कि सभी घर तेज़ी से अब बन रहे होते हैं, और कुछ आदमी सारी भेड़ और गाय की मदद से फील्ड के बड़े बड़े घास को साफ कर रहे होते हैं, और कुछ लोग जानवर की मदद से पेड़ की जड़ उखाड़ रहे होते हैं और फील्ड को साफ कर रहे होते हैं। फिर तभी कैप्टन थॉरफिन के पास आकर कहता है, बॉस, हम लोग ग्रीनलैंड के लिए जा रहे हैं। तो इस जल्दी काम के लिए थॉरफिन सॉरी बोलता है और कुछ सप्लाई और लोगों को लाने के लिए कहता है। तो यह सुन कैप्टन कहता है, ये काम आप हम पर छोड़ दीजिए, हम अपनी जान देकर ये काम करेंगे। और फिर थॉरफिन आगे कहते हैं, कैप्टन, क्या आप जाते हुए मार्कलैंड में रुक कर वहाँ के लोगों को चेक कर लेंगे और प्लीज़ उनके लिए कुछ सप्लाई छोड़ देना। और फिर तीनों शिप यहाँ से निकल जाती हैं। तो तभी एक आदमी थॉरफिन को आवाज़ लगाता है। तो थॉरफिन आके उनकी मदद कर उनको बताता है कि कैसे ये मशीन यूज़ करें, और उनको जगह भी बताता है कि वीट फील्ड के अपोजिट साइड में ये मशीन यूज़ करें। फिर तभी कुछ औरतें थॉरफिन को मदद के लिए आवाज़ लगाती हैं। थॉरफिन उनके पास जाकर उनके लिए खाना बनाने का सामान को सही कर देता है। फिर तो एक ओल्ड मैन कहता है, थॉरफिन यंग एज में बहुत कुछ जानता है, शायद क्योंकि वो एक सेलर और मर्चेंट बन गया है और उसने अपने सफ़र में बहुत कुछ देखा है। तो दूसरा ओल्ड मैन कहता है, हाँ, बग आई ने भी यही बताया था, और उसने कहा था कि थॉरफिन मर्चेंट अभी रिसेंटली बना है और थॉरफिन स्लेव भी रह चुका है, और स्लेव से पहले वो एक वॉरियर भी रह चुका है। तो यह सुन पहला ओल्ड मैन हैरान हो जाता है। तो दूसरा ओल्ड मैन कहता है, नहीं, ये बात बगाई ने बताया था, और उसने ये भी कहा था कि थॉरफिन एक फरनीर के बराबर स्ट्रांग है, और उसने अकेले एक बियर से फाइट करा था, सिर्फ एक चाकू की मदद से, और उसने जॉम्स वाइकिंग से भी लड़ा है और उन्हें हराया भी है। तो यह सुन दो लोग ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं बियर वाली बात पर। फिर सीन चेंज होता है, जहां आइनर थॉरफिन को आवाज़ लगाकर एक बड़े से पत्थर के पास ले जाता है और कहता है, क्या ये जगह गॉडेस के लिए ठीक रहेगी? तो यह देख थॉरफिन कहता है, हाँ, ये जगह ठीक है। तो आइनर आगे कहता है, यहाँ से गॉडेस हमारी पूरी विलेज देख पाएंगी कि कैसे हम कंट्री बिल्ड कर रहे हैं, पर मैं नहीं चाहता कि ये जगह बारिश से ख़राब हो जाए, मुझे इसके ऊपर एक रूफ बिल्ड करना है। तो थॉरफिन कहता है, हाँ, पर हमें ये ऐसे नहीं रख सकते हैं, हमें उसके लिए एक जगह फिक्स करनी होगी पत्थर के ऊपर। फिर अगले दिन हील्ड, आइनर और थॉरफिन तीनों मिलकर इस पत्थर के ऊपर बढ़िया रूप बना रहे होते हैं, और हील्ड बीच के पत्थर को काट कर जगह बना रही होती है और थॉरफिन से कहती है, काम हो गया, अब स्टैचू को लाओ। फिर आइनर और थॉरफिन दोनों स्टैचू को लाकर बीच के हिस्से में फिट कर देते हैं, और यह चीज़ बाकी सब लोग खड़े होकर देख रहे होते हैं। पर जैसे ही आइनर स्टैचू से कपड़ा हटाता है तो यह देख सभी लोग शॉक हो जाते हैं, और ये एक स्टोन का बना एक गॉडेस की स्टैचू होती है जो बहुत सुंदर और सफ़ेद होती है। और यह देख लोग हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, ये क्या है, ये तो मुझे कोई पत्थर का इंसान लग रही है। फिर एक आदमी पूछता है, क्या ये सच में एक स्टैचू है? पर मुझे तो ये जिंदा लग रही है। तो आइनर बताता है, ये मुझे ग्रीस में मिली थी, और मुझे तो ये मेरी फ्रेंड लग रही होती है, जो मैं इसे छोड़ना नहीं चाहता था, तो इसलिए मैंने उसे उठा लिया, और मिक्लगार्ड में मैंने एक स्टोन कारीगर से इसे ठीक करवा दिया। ये फ्रेंड मेरी और थॉरफिन दोनों की थी, पर वो मर चुकी है, और मैं चाहता था कि वो अब हमारे साथ यहाँ पर आए, पर ये ऐसा नहीं हो पाया। तो यह बात सभी खड़े लोग समझ नहीं पाते हैं। तो एक आदमी कहता है, देखो उस स्टैचू को ध्यान से, ये तो मुझे एक सुंदर औरत लग रही है, और काश मैं इस औरत से मिल पाता। तो यह सुन आइनर खुश हो जाता है। तो एक छोटी लड़की कहती है, ये तो बहुत सुंदर, और इसकी स्माइल भी सुंदर है। तो आइनर कहता है, हाँ, तुम सही कह रही हो, ये बहुत सुंदर और अच्छी थी। तो कार्ली पूछता है, आइनर, इसका नाम क्या है? तो आइनर खुश होकर बताता है, इसका नाम आर्नेड है। तो यह सुन सभी लोग आर्नेड चिल्लाने लगते हैं और सभी ग्रीट करने लगते हैं।
कुछ तो मिलने का विश करते हैं और कुछ कहते हैं हम इस जगह को और अच्छे से भी बनाएंगे। फिर समय बीतने लगता है। सभी काम करते हुए आर्नेट से गुड मॉर्निंग करते हुए जाते थे और लोग तो सिर्फ आर्नेट को खड़े होकर ही देखते रहते थे और कुछ बच्चे तो इसी स्टैचू के पास खेलते थे। और फिर समय के साथ विलेज और बड़ा होने लगा और अब लोग इस विलेज को आर्नेट विलेज के नाम से जानने लगे थे। फिर हम गुरीड को देखते हैं जो एक लड़की से थॉरफिन के बारे में पूछती थी और वे बताती है वे लोग स्टैचू के पास हैं। तो गुरीड उनको दूर से आवाज़ लगाती है पर अचानक रुक जाती है और देखती है कि थॉरफिन और आइनर दोनों ही आर्नेट स्टैचू को ध्यान से देख रहे होते हैं और दुखी होते हैं। फिर नेक्स्ट चैप्टर में हम थॉरफिन को देखते हैं जो इस आइलैंड का चक्कर लगा रहा होता है शिप से, और नरेटर हमें बताता है कि थॉरफिन ने अपना एक शिप मार्कलैंड में छोड़ा है और 3 शिप लोगों को ट्रांसपोर्ट और सप्लाई के लिए ग्रीनलैंड से विनलैंड तक दिया है और थॉरफिन सिर्फ अपने पास एक शिप रखा होता है। और फिर हम बगाई को देखते हैं जो शिप से पूरे आइलैंड को और उसके चारों तरफ के ओशियन करंट को ध्यान से देख रहा होता है। और फिर रात में बगाई सभी को समझाता है एक मैप बनाकर कि हमारा आर्नेट विलेज ईस्ट डायरेक्शन में है जो कोस्ट लाइन के एकदम पास में है और तुम सभी कोस्ट को साउथ के से देख सकते हो, पर यह ऐसा नहीं हो रहा है और ये बस एक डायरेक्शन में बना हुआ है। तो यह देख थॉरफिन कहता है ये तो एक आइलैंड है। तो बागाई कहता है हाँ, क्योंकि सी करंट अंदर और बाहर नहीं जा रहे हैं और इसलिए हमारे हार्बर के पास ये करंट फ्लो नहीं कर पा रहा है। तो आइवर कहता है ये करंट का क्या मतलब है। तो बागाई अपनी पूरी कोशिश करता है समझाने में। यह सुन थॉरफिन कहता है बागाई मुझे तुम पर पूरा भरोसा है क्योंकि तुम हम सब में सी को अच्छी तरह जानते हो। तो यह सुन बागाई शांत हो जाता है और फिर एक आदमी पूछता है इसका मतलब हम जिस रास्ते से आए हैं उस रास्ते से नहीं जा सकते हैं क्या। तो बागाई कहता है हाँ, हमें राउंड लगाकर इस आइलैंड को जाना होगा वापस। तो आइवर अपने मन में कहता है इसका मतलब हमें जल्द से जल्द एक और शिप बनाना होगा। तो यह सुन थॉरफिन पूछता है आइवर तुमने अभी क्या कहा। तो आइवर बताता है कि अगर हमें फ़ाइट करना हुआ इस आइलैंड पर तो हमें शिप की ज़रूरत पड़ेगी और अगर क्या हो वो ट्राइब लोग हम पर अटैक कर दें तो हम उनके अटैक से सिर्फ एक शिप से ही बच सकते हैं। तो यह सुन थॉरफिन कहता है हाँ, हमें शिप की ज़रूरत है पर अभी हम सबसे पहले इस आइलैंड पर कल्टीवेशन करना चाहते हैं। तो आइवर कहता है अगर हमारे पास स्ट्रेंथ नहीं होगी अटैक डिफेंड करने के लिए तो हम मारे जाएंगे, इसलिए तुम्हें मुझे एक कारपेंटर और कुछ लोग दे दो, आधे साल में मैं एक शिप तैयार कर कर रख दूंगा। तो थॉरफिन कहता है आइवर थोड़ा रुको, हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि यहाँ के ट्राइब लोग हमारे एनिमी हैं। तो यह सुन आइवर रेज में आकर चिल्लाता है कि एक लीडर को हर पॉसिबल सिनेरियो को ध्यान में रखकर प्लान बनाना चाहिए और थॉरफिन तुम यहाँ के 40 लोग के रिस्पॉन्सिबल हो तो तुम्हें लड़ाई से डरना नहीं चाहिए। तो यह सुन बागाई डर कर दूर खड़ा हो जाता है और हील्ड भी जाग जाती है। और यह सुन थॉरफिन कहता है आइवर क्या तुम्हें वॉर करना पसंद है। तो यह सुन आइवर सीरियस होकर कहता है वॉर और लड़ाई करना ये काम आदमियों के लिए नॉर्मल है पर तुम थॉरफिन बिल्कुल अलग हो। तो थॉरफिन जवाब देता है ऐसा सही नहीं है, मेरा भी एक दोस्त है जिसे वॉर से बहुत नफरत है, मुझसे भी ज़्यादा, और वो जब यंग था तो वो हमेशा आदमियों के पीछे छुप जाया करता था पर अब वो हर दिन वॉर कर रहा है और शायद अभी भी वो कहीं पर किलिंग ही कर रहा होगा। तो आइवर कहता है तो वो अच्छा है कि उसकी वॉर के प्रति नफ़रत ख़त्म हो गई और तुम्हें उसे फॉलो करना चाहिए। तो थॉरफिन कहता है आइवर तुम गलत हो, वो आदमी अभी भी वॉर से सबसे ज़्यादा नफरत करता है। तो आइवर पूछता है वो आदमी कौन है। तो थॉरफिन एक हिंट देता है वो कोई स्लेव नहीं है और ना ही उसे वॉर के लिए फोर्स कराया जाता है पर वो वॉर में हर दिन हिस्सा लेता है। तो बागाई कहता है क्या वो पक्का कॉफिन मेकर होगा। तो थॉरफिन कहता है नहीं, ये गलत है। तो आइवर जाते हुए कहता है क्या तुम लोग फालतू की बात कर रहे हो, तुम लोगों से तो बात करना बेकार है। तो बागाई दूसरा हिंट मांगता है। तो थॉरफिन कहता है वॉर एक तरह का मैजिक स्पेल है जो आदमियों के लिए एक कर्ज बन जाता है, एक तरह का फायर कर्ज होता है जो तुम्हारे दिल में होता है और ये कभी भी मिटता नहीं और ना ही ख़त्म होता है। और मैं बस प्रे करता हूँ कि इस आइलैंड पर कोई भी वॉरियर ना हो। फिर नेक्स्ट चैप्टर में हम देखते हैं कि सभी लोग मिलकर सारे बड़े बड़े पेड़ों को काट कर फील्ड के लिए लैंड साफ़ कर रहे होते हैं और नरेटर हमें बताता है कि जब से कल्टीवेशन स्टार्ट हुआ है
तब से सभी लोग नॉन स्टॉप बिना एक दिन रेस्ट करे कंटिन्यू फॉरेस्ट को साफ कर रहे हैं और पेड़ों को काट कर उन्हें एक जगह इकट्ठा कर उन्हें जला दे रहे हैं और उन पेड़ों के बचे हुए राख को थॉरफिन और आयनर लैंड में डाल रहे होते हैं। तो थॉरफिन पूछता है, आयनर हम ये ऐश को फील्ड में क्यों डाल रहे हैं? तो आयनर कहता है ये इस रेड सॉइल के लिए अच्छा होगा और ऐसे ऐश को डालने से चीज़ें और अच्छी ग्रो होती है। तो आयनर हंसते हुए कहता है, थॉरफिन तुम्हारा फेस तो पूरा ऐश से कवर हो गया है। तो थॉरफिन भी यही बात बोलकर दोनों हंसने लगते हैं। पर तभी थॉरफिन का कुछ एहसास होता है और वो जंगल की तरफ देखने लगता है। तो आयनर पूछता है, थॉरफिन क्या हुआ? तो थॉरफिन कहता है, वे लोग पेड़ के पास खड़े होकर हमें देख रहे हैं। तो यह सुन आयनर भी देखने लगता है। तो थॉरफिन आगे कहता है, वे लोग रोज़ हमें छुप कर देख रहे हैं, पर यह अच्छा है कि वे कम लोग हैं और मुझे वो एग्रेसिव भी नहीं लग रहे हैं, पर वो लोग हमसे दूर नहीं हैं, अच्छा होगा हमारे लिए। तो आयनर पूछता है, थॉरफिन क्या तुम उन्हें सेंस कर पा रहे हो? तो थॉरफिन कहता है, वे बाहर नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब है वे हमसे मिलना नहीं चाहते हैं अभी, और हमें वर्क करते रहना चाहिए ताकि उन्हें लगे ना कि हम उन्हें नोटिस कर लिए हैं। फिर हम देखते हैं जंगल के अंदर जहाँ नेटिव लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि क्या वो आदमी इस तरफ ही देख रहा था, शायद उसने हमें सेंस कर लिया है। तो दूसरा आदमी कहता है, नहीं हम बहुत अंदर हैं और वो सन की रोशनी में, तो उसे सिर्फ हमारी शैडो ही दिखेगी और ना ही हमें लेंटुक फॉन भी सेंस कर सकता है। तो दूसरा बैठा आदमी कहता है, नहीं उसने हमें सेंस कर लिया है, हमें उस छोटे से आदमी ने देख लिया है जो शायद हमारे लेंटुक से भी ज़्यादा उसके पास सेंस करने की पावर है, और मुझे लगता है कि ये आदमी बहुत सुपीरियर है जिसके पास शार्प हंटिंग सेंस है। पर अभी के लिए हमें यहाँ से चलना चाहिए और सभी को यहाँ के बारे में बताना होगा कि आज हमने क्या देखा। पर रोज़ की तरह मुझे नहीं लग पता कि वे लोग क्या कर रहे हैं जो बस ऐश को बार बार ज़मीन पर फैला रहे हैं। और फिर सीन चेंज होता है जहाँ हम ट्राइब लोगों का छोटा सा बेस देखते हैं जो शायद आइलैंड के दूसरे तरफ है। फिर हम वहीं आदमी को देखते हैं जो कहता है, मुझे तो पेड़ काटने वाले एक्स चाहिए। पर हम देख रहे थे कि कैसे वे लोग ट्रीज़ को काट कर ग्राउंड को साफ़ कर रहे हैं। तो पीछे बैठा एक लड़का पूछता है, आखिर वे लोग सारे पेड़ को क्यों काट रहे हैं? बिना ट्रीज़ के तो हमें फूड भी नहीं मिलेगा। तो वही आदमी बताता है सभी को, मैं वहाँ पर एक बड़ा सा आदमी देखा है। तो वही लड़का पूछता है, क्या वो हमारे मुइन से भी बड़ा है? पर मैंने तो इससे पहले इतना बड़ा आदमी कभी नहीं देखा था। पर वो आदमी एक बड़ा सा वुडन लॉग अकेले उठा लेता था और शायद वो उन लोगों में सबसे स्ट्रॉन्ग वॉरियर होगा और कोई भी उसे हरा नहीं सकता। तो वही आदमी कहता है, क्या मैं उस आदमी से स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ? तो वो लड़का मना करता है। पर वहाँ बैठी एक बूढ़ी औरत यह सब बात सुनने के बाद कहती है, हम सभी को जल्द ही कोई डिसीज़न लेना होगा कि कैसे हम उन गोरे लोगों से ट्रीट करें और जल्द ही उन्हें रोकें। पर तभी यहाँ पर एक लड़की आकर कहती है, तुम लोग कोई लड़ाई नहीं करोगे, वो लोग अच्छे हैं जो हम सभी से दोस्ती करना चाहते हैं और वो लोग हमें 3 बार से ज़्यादा गिफ्ट दे चुके हैं। और क्या वो शाइनिंग रॉक स्पीयर हेड जो तुमने कैरी करा रखे हो, क्या उन लोगों का गिफ्ट नहीं है? तो यह सुन स्कार वाला आदमी कहता है, हाँ तुम सही कह रही हो, पर मैं भी उन लोगों से लड़ाई नहीं करना चाहता, पर मैं उन लोगों से नहीं डरता हूँ और वो लोग तो हमारे ट्रीज़ को भी डिस्ट्रॉय कर रहे हैं जिससे यहाँ के जानवर गायब हो रहे हैं। और क्या पता वो लोग यह करते हुए हमारी टेरिटरी में आ गए तो। और तभी यह सब बात से सभी लोग एक दूसरे से बहस करने लगते हैं। पर तभी यहाँ पर इन लोगों के एडवाइज़र पियोविन आ जाते हैं। तो यह देख बूढ़ी औरत सभी को शांत करने लगती है। तो पियोविन यहाँ आकर कहता है, मैंने उन लोगों का विलेज अच्छी तरह देख लिया है और जो मैंने देखा है वो अब मैं तुम लोगों को बताने जा रहा हूँ। फिर तभी सारे लोग शांत होकर बैठ जाते हैं और पियोविन बताता है वे लोग क्रॉप फील्ड तैयार कर रहे हैं। तो एक आदमी कुछ क्रॉप का नाम लेता है। तो पियोविन कहता है, हाँ तुम लोग यह नहीं जानते हो कि आइलैंड पर क्रॉप फील्ड को कैसे तैयार किया जाता है। तो लोग कहते हैं, अच्छा वो लोग क्रॉप फील्ड तैयार कर रहे हैं जिससे वो लोग कौन को तैयार कर पाएँ, पर हम बिना ट्रेडिंग के इस आइलैंड के बाहर से यह नहीं ले पाएंगे। पर अगर वे लोग इसे ग्रो कर पाए तो ये हमारे लिए अच्छा होगा और हम ट्रेड भी कर पाएंगे। तो एक आदमी कहता है,
मुझे तो उनका खाने वाला गिफ्ट बहुत अच्छा लगा था। तो दूसरा आदमी कहता है, अच्छा वे पेड़ को काट कर ही अच्छे क्रॉप प्लांट को ग्रो कर सकते हैं, ये टेक्निक तो उन लोगों का बहुत अच्छा है। फिर पियोविन सीरियस होकर कहता है, अभी मैं बात कर रहा हूँ तो तुम लोग शांत बैठो। और मैंने पास्ट में देखा था कि वे लोग फील्ड को कैसे तैयार करते हैं। जब मैं यंग था तब मैं वेस्टर्न आइलैंड गया था और मैं ग्रेट रिवर में था। फिर मैंने देखा था कि वहाँ के ट्राइब लोग फॉरेस्ट को जलाकर उसे एक फील्ड में बदल रहे होते हैं और उसी जलते फील्ड में वे लोग कॉर्न को प्लांट कर रहे होते हैं। यह देखकर मेरे पेट में दर्द होने लगा था और मुझे फॉरेस्ट की स्पिरिट के दर्द हुई आवाज़ें सुनाई दे रही होती। तो यह सब बात सुन सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तो पियोविन आगे कहता है, पर मुझे लगता है बिना देखे तुम लोगों को यकीन नहीं होगा। तो यह सुन बूढ़ी औरत कहती है, तो फिर पियोविन, क्या हम लोग उन गोरे लोगों को यहाँ से भगा दें? तो यह सुन पियोविन कहता है, मैं सिर्फ एक एडवाइज़र हूँ और जो मुझे ठीक लगा मैंने तुम लोगों को बता दिया है। ट्रीज़ को डिस्ट्रॉय कर फूड बनाना या फिर ट्रीज़ के ब्लेसिंग से एक अच्छी पीसफुल लाइफ जीना, यह दोनों में से तुम लोगों को ही चुनना होगा कि तुम लोगों को क्या चाहिए और तुम लोग आपस में डिस्कस कर लो और डिसाइड कर लो। यह कहकर पियोविन यहाँ से चला जाता है। फिर सीन चेंज होकर थॉरफिन पर आता है, जो पेड़ों को बड़ी मेहनतों से काट कर लैंड को साफ कर रहा होता है और थोड़ा रुक कर कहता है, अब थोड़ी ठंड लगने लगी है, शायद फॉल सीज़न आने वाला है और जल्दी हमारी टीम सारे टिम्बर ट्रीज़ को साफ़ कर देगी ताकि स्नो के पहले ये लैंड क्रॉप के लिए तैयार हो जाए और शायद हमें सीव के खाने का इंतज़ाम भी करना होगा। फिर थॉरफिन सोचने लगता है कि नेक्स्ट स्प्रिंग में ये सारे फील्ड पूरे वीट क्रॉप से भर जाएंगे। यह सोचकर थॉरफिन खुश हो रहा होता है, पर तभी थॉरफिन देखता है कि जंगल से कुछ ट्राइब लोग बाहर निकलकर ही आ रहे होते हैं और फिर हम देखते हैं कि ट्राइब लोग हथियार लिए थॉरफिन की तरफ ही आ रहे होते हैं। तो यह देख थॉरफिन अपने मन में कहता है, हाँ बस इन्हीं लोगों के ही आने की कमी थी, बस ये लोग अब आ गए। तो गाइस यहीं पे सीज़न 4 का एपिसोड नंबर 5 ख़त्म होता है। आगे के एपिसोड मैं जल्दी लाऊंगा और हाँ, इस वीडियो पे मैं 70 लाइक और 50 कमेंट का टारगेट रखता हूँ। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आप लोगों ने वीडियो यहाँ तक देखा है तो इसके लिए मैं दिल से आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। तब तक के लिए सायोनारा।